हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, ये हमारा सेशन जो चल रहा है वो करंट अफेयर के जो मेन टॉपिक हैं उन टॉपिकों को लेकर चल रहा है और उनमें हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, एक पेरिस ओलंपिक और दूसरा हम पेरिस पैरा ओलंपिक। ठीक है, और आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा वो राष्ट्रमंडल गेम से संबंधित होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। राष्ट्रमंडल पहले तो हम जान लेते हैं राष्ट्रमंडल खेल जो होते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, पहले तो हम राष्ट्रमंडल खेल के बारे में जान लेते हैं, इनका इतिहास क्या है, ये कैसे शुरुआत हुई थी, इनको क्या कहा जाता था पहले। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल जिन्हें पहले क्या कहते थे भैया, ब्रिटिश अंपायर गेम्स कहा जाता था। ठीक है, पहले इनको क्या कहते थे, तो राष्ट्रमंडल खेल को पहले हम ब्रिटिश अंपायर गेम्स कहते थे। ठीक है, और इनका पहली बार जो आयोजन हुआ है वो 1930 में हुआ है। ठीक है, पहली बार आयोजन इनका कब हुआ था, तो 1930 के में हुए थे आपके कहां पर, हैमिल्टन कनाडा में सबसे पहले इनका आयोजन किया गया था। ठीक है, कब आयोजन किया गया, तो सबसे पहले आयोजन इनका 1930 में किया गया, हैमिल्टन कनाडा में किया गया और इनका उस समय नाम ब्रिटिश अंपायर गेम्स कहा जाता था और इनका जो राष्ट्रमंडल नाम है ये बाद में जाने जाएगा। ठीक है, यह प्रत्येक 4 साल में राष्ट्रमंडल देशों के बीच आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, ये जो है प्रत्येक 4 साल में राष्ट्रमंडल जो देश होते हैं उनके बीच में आयोजित किया जाता है। और राष्ट्रमंडल देशों की अगर बात की जाए तो कुल मिला के ये 56 देशों का समूह है। ठीक है, 56 देशों का स्वतंत्र समूह है। ठीक है, अब क्या है भैया, ये 56 देश जो हैं ये कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हैं और जो भी देश ब्रिटेन के अधीन रहे हैं यानी कि कह सकते हैं कि उनका वहां पे शासन रहा है, तो वो देश हमारे राष्ट्रमंडल देश कहलाते हैं और उनमें कुल मिला के 56 देश शामिल हैं। ठीक है भैया, और ये जो आपके राष्ट्रमंडल खेल होते हैं ये उन्हीं के बीच में होते हैं जो इन देशों में आते हैं। ठीक है, और उनमें कितने देश आते हैं आपके, तो इनमें आपके 56 देश आते हैं। ठीक है भैया, 1978 में ब्रिटिश अंपायर गेम्स का नाम बदल के कॉमनवेल्थ गेम कर दिया गया। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कॉमनवेल्थ कहिए या फिर इनको राष्ट्रमंडल गेम्स कहिए। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है भैया, तो 1978 में जो आपके ब्रिटिश अंपायर गेम्स था इनका नाम बदल के क्या कर दिया गया, कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। कब किया गया है, तो 1978 में ये भैया इनका नाम किया गया है। और शुरुआत कब की गई, तो 1930 में इनकी शुरुआत हुई थी, हैमिल्टन कनाडा से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और भारत ने इसमें कब हिस्सा लिया, तो भारत ने इसमें 1934 जो लंदन में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उनमें इसने भारत ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल का इतिहास की बात की जाए तो राष्ट्रमंडल खेलों को पहले ब्रिटिश अंपायर गेम्स के नाम से जानते थे। 1930 में हैमिल्टन कनाडा में इनकी शुरुआत होती है। उसके बाद यानी कि प्रत्येक 4 साल में होते हैं, वो भी किसके बीच, तो राष्ट्रमंडल देशों के बीच होते हैं जिनमें 56 देश आपके शामिल हैं। ठीक है, 1978 में क्या किया गया, ब्रिटिश अंपायर जो गेम था इनका नाम बदल के इसको क्या कर दिया गया, कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। और भारत ने पहली बार 1934 के लंदन में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया था। ठीक है, ये है इसका इतिहास। आगे बात करते हैं अब हम जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं 2022 में उनके बारे में हम शुरू करते हैं। ठीक है, उसकी विस्तृत चर्चा अब हम करेंगे। बात करते हैं आयोजन की, तो ये कहां पर हुए थे आपके, ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए हैं। कब से कब तक, तो 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में ये गेम खेले गए थे। और कब खेले गए थे, तो 2022 में खेले गए थे। ठीक है, कब भैया खेले गए थे, 2022 में। इसमें कुल मिला के 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और 16 गेम्स में ये खेले थे। ठीक है, किसमें खेले थे, यानी 16 खेल ऐसे थे जिसमें 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में ये आपके 2022 में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे। ठीक है, संस्करण की अगर बात की जाए तो ये आपका 22वां संस्करण था। ठीक है, कौन सा संस्करण था, तो ये आपका 22वां संस्करण था। और कहां पर हुआ है, तो बर्मिंघम में आपके हुए थे। और बर्मिंघम कहां पड़ेगा आपका, तो इंग्लैंड में पड़ता है।
ठीक है। अगला संस्करण की अगर बात की जाए, ये हमारा 22वां था 2022 में, तो अगला संस्करण जो होगा वो 23वां संस्करण होगा। और हमने आपको पीछे बताया है कि ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। जब ये 2022 में हुए थे तो अगले हमारे कब होंगे, तो अगले हमारे 2026 में होंगे। और कहां पर होंगे, तो विक्टोरिया में होंगे। और विक्टोरिया कहां पड़ता है, तो ये आपका पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो अगला संस्करण 23वां संस्करण विक्टोरिया, और कहां पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में 2026 में इनका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। शुभंकर की अगर बात की जाए, इनका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर था पेरी द बुल, ठीक है। क्या शुभंकर था, तो शुभंकर था इसका पेरी द बुल, ठीक है भैया। क्या था, पेरी द बुल। आदर्श वाक्य की बात की जाए तो आदर्श वाक्य था इसका गेम्स फॉर एवरीवन, ठीक है। गेम्स फॉर एवरीवन, यानी जो खेल हैं वो प्रत्येक के लिए है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। तो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, गेम्स फॉर एवरीवन। और शुभंकर क्या है, पेरी द बुल, ठीक है भैया। कौन सा संस्करण था, तो 22वां संस्करण था। कहां हुआ था, तो बर्मिंघम में हुए थे। बर्मिंघम कहां का पड़ता है, इंग्लैंड में पड़ता है। अगला कब संस्करण होगा, तो अगला 2026 में होगा। कहां पर होगा, तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, जो कि हमारा 23वां संस्करण होगा, ठीक है। शुभंकर आपका आ जाएगा पेरी द बुल, और आदर्श वाक्य जाएगा गेम फॉर एवरीवन, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे ध्वजवाहक की। जो ध्वजवाहक होते हैं वो समापन समारोह में कौन है और उद्घाटन समारोह में कौन होते हैं, ठीक है। तो समापन समारोह की अगर बात की जाए, समापन समारोह में आपके उद्घाटन दो ध्वजवाहक थे, वो मनप्रीत सिंह। और मनप्रीत सिंह किससे संबंधित हैं, तो ये आपके हॉकी खिलाड़ी हैं। और दूसरे हैं आपके पीवी सिंधु, जो कि आपकी बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है। तो उद्घाटन समारोह में कौन थे आपके ध्वजवाहक, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित हैं और पीवी सिंधु आपकी बैडमिंटन खेलती है। समापन समारोह की अगर बात की जाए, इसमें कौन थे, तो इसमें थे आपके अचंता शरत कमल, जो कि एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, अचंता शरत कमल, ठीक है। और निकहत जरीन, जो कि एक बॉक्सर है, ठीक है। तो समापन समारोह में कौन जाएंगे, अचंता शरत कमल और निकहत जरीन। आगे बात करते हैं, भारत को पहला पदक कब मिला, यानी भारत को पहला पदक किसने दिलाया था, तो भारत को पहला पदक संकेत सरगर ने दिलाया, ठीक है। संकेत सरगर जो कि एक वेट लिफ्टर हैं, और ये वेट लिफ्टिंग यानी करते हैं, और इन्होंने संकेत सरगर ने ही भारत को पहला पदक दिलाया था। पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया था, तो पहला जो स्वर्ण पदक है वो मीराबाई चानू ने दिलाया था। और ये भी क्या करती हैं, ये भैया आपकी बॉक्सर हैं, यानी कि बॉक्सिंग करती है, ठीक है। कौन, मीराबाई चानू, इन्होंने पहला स्वर्ण पदक दिलाया था भारत को। अब बात करते हैं, भारत ने सबसे अधिक पदक जीते हैं किसमें, तो भारत ने जो है सबसे अधिक पदक वो रेसलिंग में जीते हैं, ठीक है। रेसलिंग में, यानी कि रेसलिंग में इसने कितने जीते भारत ने पदक, तो 12 पदक भारत ने रेसलिंग में जीते हैं। कितने जीते हैं, तो रेसलिंग में 12 पदक भारत ने जीते हैं। और जो कि जिनमें से जो 12 पदक जीते हैं उनमें से आपके 6 पदक भारत ने क्या किए हैं, वो स्वर्ण पदक थे। जैसे किसको किसको स्वर्ण पदक मिला है, तो रेसलिंग में बजरंग पूनिया को स्वर्ण पदक मिला है, दीपक पूनिया को स्वर्ण पदक मिला है, साक्षी मलिक को स्वर्ण पदक मिला है, रवि दहिया को स्वर्ण पदक मिला है, नवीन मलिक को स्वर्ण पदक मिला है, और विनेश फोगाट को स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है। तो ये भारत में सबसे अधिक पदक अगर जीते हैं, किसने जीते हैं, तो रेसलिंग में जीते हैं सबसे अधिक भारत ने। और वो भी कितने जीते हैं, तो 12 पदक भारत ने जीते हैं। 12 में से जो 6 थे वो आपके स्वर्ण पदक हैं। और हम स्वर्ण पदक के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि यही आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो उनमें आपके कौन व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति वो जो है जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है रेसलिंग में। तो आपके बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, साक्षी मलिक, रवि दहिया, नवीन मलिक और विनेश फोगाट, ये आपके 6 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने रेसलिंग में स्वर्ण पदक भारत को दिलाया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, दूसरा खेल ऐसा है जिसमें भारत ने सबसे अधिक प्राप्त किए हैं पदक, एक वो है आपका कौन सा, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में भारत ने 7 पदक प्राप्त किए हैं। कितने, तो सेकेंड आपका जो खेल है वो टेबल टेनिस है, जिसमें सबसे अधिक भारत ने पदक प्राप्त किए हैं, वो है कितने, 7। और सबसे अधिक किसने प्राप्त किए हैं, तो रेसलिंग में कितने, 12, ठीक है। अब जो 7 पदक प्राप्त किए हैं उनमें से आपके कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, जैसे शरद कमल ने, ठीक है। शरद कमल और श्रीजा अंकुला ने मिलकर, ठीक है। भावना पटेल जो कि हैं, इन्होंने पैरा टेबल टेनिस में, ठीक है, किसमें, तो इन्होंने पैरा टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है भैया, ठीक है। शरद कमल ने अकेले जीता है, शरद कमल और श्रीजा अंकुला ने मिलकर जीता है। भावना पटेल ने जीता है आपका पैरा टेबल टेनिस में। और हरमीत देसाई, जी साथियान,
शरत कमल और सानिल शेट्टी। तो इन 4 व्यक्तियों ने मिलकर ये एक टीम थी और इन टीम ने मिलकर पूरे क्या जीता है, इन्होंने भी भैया आपका स्वर्ण पदक जीता है। तो ये कह सकते हैं जो आपके टेबल टेनिस में 60 पदक मिले थे उनमें से 4 पदक जो हैं वो आपके स्वर्ण पदक थे। ठीक है, 4 आपके क्या हैं, तो 4 पदक आपके स्वर्ण पदक थे। ठीक है, ठीक है भैया। तो कौन कौन है, शरत कमल और श्रीजा अंकुला, भावना पटेल जो कि पैरा टेबल टेनिस से संबंधित है, हरमीत देसाई, जी साथियान, शरत कमल और सानिल शेट्टी, इन लोगों ने मिलकर भी क्या जीता है, स्वर्ण पदक ही जीता है टेबल टेनिस में। आगे बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग की अगर बात की जाए तो वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है 49 किलोग्राम में। ठीक है, 49 किलोग्राम वुमेन में मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, जो कि सबसे पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने ही भारत को दिलाया था। ठीक है, जेरमी लाल रिनुंगा, इन्होंने 67 किलोग्राम मेंस में क्या जीता है, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है भैया। ठीक है, इन्होंने भी स्वर्ण ही जीता है और इन्होंने भी स्वर्ण ही प्राप्त किया है। ठीक है, अचिता सेवली, ठीक है, ये आपको सेवली ऐसे भी लिखा जा सकता है भैया, अचिता सेवली, इन्होंने 73 किलोग्राम मेंस में क्या जीता है, इन्होंने भी स्वर्ण पदक ही जीता है, स्वर्ण पदक ही जीता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बॉक्सिंग की। बॉक्सिंग में 48 किलोग्राम वुमेन्स में स्वर्ण पदक जीता है नीतू घनघस ने। किसने जीता है, तो नीतू घनघस ने जीता है। 51 किलोग्राम मेंस में अमित पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता है और 50 किलोग्राम वुमेन्स में निकहत जलील ने भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ठीक है, ये भी सारे आपके स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है भैया, तो एक बार फिर से देखते हैं कहां से हमने शुरू किया है। ये हमारा है बॉक्सिंग यानी रेसलिंग से। ठीक है, तो इसमें आपके 6 स्वर्ण पदक ये हो जाएंगे। 6 के बाद में आपके 4 स्वर्ण पदक इसमें जाएंगे, 6 4 10 हो जाएंगे। 10 के बाद में वेट लिफ्टिंग में 3 स्वर्ण पदक आपके, तो आपके 13 स्वर्ण पदक हो जाएंगे। 13 के बाद में 3 आपके हो जाएंगे बॉक्सिंग में, 13 3 16 स्वर्ण पदक आपके अभी तक हो चुके हैं। बैडमिंटन की बात करते हैं तो बैडमिंटन में किसने किसने जीता है, तो पीवी सिंधु ने भैया स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, लक्ष्य सेन ने स्वर्ण पदक जीता है और चिराग शेट्टी सात्विक साईराज की जोड़ी ने भी स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये 3 खिलाड़ी ऐसे आपके हैं, 3 स्वर्ण पदक आपको बैडमिंटन में भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है भैया, किसमें, तो बैडमिंटन में 3 स्वर्ण पदक आपको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं लाल बाउस की, जो कि भारतीय महिला टीम है और इसने भी मिलकर स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें आपकी जो लाल बाउस टीम थी ये भारतीय एक टीम है और इसमें आपके 4 खिलाड़ी शामिल थे, लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, पिंकी सिंह और नयन मोनी साकिया। तो ये 4 व्यक्ति हैं जिन लोगों ने मिलकर क्या जीता है भैया, इन लोगों ने भारतीय महिला टीम्स में लाल बाउल्स में क्या जीता है, स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ठीक है, इन्होंने भी मिलकर भैया स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं एडोल्फ पाल, ये एक पहले व्यक्ति हैं, पहले भारतीय हैं जिन्होंने एथलेटिक्स में मेंस ट्रिपल जंप में क्या जीता है, स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। किसने, एल्डोस पाल ने, जो पहले व्यक्ति ऐसे हैं एथलेटिक्स में जिन्होंने मेंस ट्रिपल जंप में भारत को क्या दिलाया है, स्वर्ण पदक भारत को दिलाया है। ठीक है, भारत को क्या दिलाया है, स्वर्ण पदक, किसने, एल्डोस पाल। ठीक है, आगे बात करते हैं सुधीर की। सुधीर व्यक्ति ऐसे हैं जो कि पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत को मेंस हैवी वेट, ठीक है, किसमें, मेंस हैवी वेट में पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया है। ठीक है, किसको स्वर्ण पदक दिलाया है, तो भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले पहले भारतीय हैं जिन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में सुधीर जी ने क्या किया है, मेंस हैवी वेट में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। ठीक है, तो साथियों अगर कुल मिला के बात की जाए तो कुल मिला के इसमें भारत ने 22 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। ठीक है, 22 स्वर्ण पदक भारत ने कुल मिला के इसमें प्राप्त किए थे। अब हम बात करेंगे साथियों कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इनमें पदक तालिका की कौन सा देश किस नंबर पर रहा था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं भैया,
ये है हमारी क्रम संख्या, देश, स्वर्ण पदक कितने मिले हैं, रजत कितने मिले हैं, कांस्य कितने मिले हैं और कुल मिला के कितने पदक हैं किस देश के पास में। तो पहले नंबर पर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 देश रहा है पदक जीतने में और इसने कुल मिला के 67 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, 57 रजत, 54 कांस्य और इनके साथ में 178 पदक लेकर टॉप नंबर पर रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका रहा है इंग्लैंड जिसने 57 स्वर्ण प्राप्त किए हैं, 66 रजत और 53 कांस्य पदक जीतकर कुल 176 पदकों के साथ नंबर 2 पर आपका इंग्लैंड रहा है। 3 नंबर की अगर बात की जाए, 3 नंबर पर आपका रहा है कनाडा और कनाडा ने कुल 26 स्वर्ण पदक, 32 रजत पदक और 34 कांस्य पदक जीतकर कुल 92 पदक के साथ में तीसरे नंबर पर रहा है। अब बात करेंगे हम भारत की और भारत जो इसमें आपका है वो चौथे नंबर पर रहा है। ठीक है, किस नंबर पे रहा है, तो भारत चौथे नंबर पे रहा है। ये आप ध्यान रखिएगा, जो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम है उसमें पूछ सकता है कि भारत किस नंबर पे रहा था, तो भारत आपका चौथे नंबर पे रहा था और भारत ने कुल 22 स्वर्ण पदक जीते थे, 16 रजत पदक जीते थे और 23 कांस्य पदक जीते थे और कुल मिला के भारत ने 61 पदक के साथ में चौथा स्थान हासिल किया था। ठीक है, हम आपको 22 जो भी 22 व्यक्ति थे जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं उन 22 व्यक्तियों को हम आपको एक एक करके बता चुके हैं इस वीडियो में ही। और आग यहाँ पे जो लास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये कि जो बाकी आपके हैं 16 रजत हैं, 23 कांस्य हैं, इनको हमने नहीं बताया है, लेकिन जो 22 स्वर्ण पदक प्राप्त किए गए हैं उनके बारे में हम इस तरह चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में और कुल मिला के भारत ने 61 पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है, साथ ही न्यूजीलैंड आपका 6ठे नंबर पे रहा है और 5वें नंबर पे और 6ठे नंबर आपका स्कॉटलैंड रहा है। तो इसमें यह ध्यान रखिएगा पहले स्थान पे आपका कौन रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया रहा है, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा और भारत का जो स्थान है वो वेरी इंपॉर्टेंट भैया है। तो ये आपका जो है चौथे नंबर पर भारत और रहा है। कितने पदक प्राप्त किए हैं भारत ने कुल, तो कुल 61 पदक के साथ में ये आपका चौथे नंबर पर रहा है। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। अगर साथियों आपको जो हमारा वीडियो है अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही रोज नए नए वीडियो लाते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। ठीक है, धन्यवाद।